नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। भोजपुरी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो कई सुपरस्टार हमारे आंखों के सामने नजर आते हैं और आज ऐसी ही शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं। अगर उस शख्सियत का परिचय मैं दूं तो उसी की कही हुई शब्दों से मैं करना चाहूंगी। वो कहते हैं, संभल कर बोलो जरा, बात दूर तक जाएगी। अगर है इश्क तो कह दो, वरना देर हो जाएगी। खुद को वो गर्व से कहते हैं पांडे जी का बेटा हूं और आज मेरे साथ पांडे जी का बेटा जुड़ चुके हैं। मैं बात कर रही हूं वेरी टैलेंटेड सुपरस्टार प्रदीप पांडे जी का। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और न्यूज इंडिया देख रहे सभी दर्शकों को, पूरे श्रोतागणों को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। एंड इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर टू हैव मी हियर। आई एम ग्रेटफुल कि मैं आपके माध्यम से मेरे जितने भी भोजप्रिया दर्शक हैं, मेरे भोजप्रिया परिवार हैं, उन तक मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्रदीप जी, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही, है अगर इश्क तो बोल दीजिए, बात दूर तक जाएगी वरना देर हो जाएगी। तो इस इश्क के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी। बिल्कुल। इश्क जिसकी जिसकी बात आप कर रही हैं, ये इश्क वो शब्द है कि जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। मैं ही क्या, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण से लेकर आज तक हर वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में इश्क ना हो। और जो मेरी फिल्म है इश्क, जो कि कल 21 अप्रैल से पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां पर भी भोजपुरी फिल्में रिलीज होती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पंजाब हो, मुंबई हो, गुजरात हो, बंगाल हो, हर जगह, हर सिनेमा घरों में जहां भी भोजपुरी फिल्में लगती है वहां पर ये फिल्म रिलीज हो रही है। और जैसा कि आपने कहा कि अगर है इश्क तो कह दो, बात दूर तक जाएगी, वरना तो देर हो बस जाएगी। बात दूर तक जानी चाहिए। और आपके माध्यम से अपनी बात को और दूर तक पहुंचा रहा हूं कि कल जाए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में। और इस बार इस ईद आप सबको इश्क मुबारक, आपके अपने चहेते प्रदीप पांडे चिंटू का। एंड अपने पूरे परिवार के साथ जाएं। ये इश्क अगर मैं कहना चाहूँ तो सिर्फ 2 लाइन में मैं अपने इश्क को बयां कर सकता हूँ, मेरी फिल्म को भी और अपने आप को भी। वो 2 लाइन कुछ इस कदर है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। बिल्कुल। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी भरपूर इश्क के साथ भरपूर प्यार दें अपने पूरे परिवार के साथ। हाँ। भरपूर एंटरटेनमेंट का मजा लें। आपका एक इंटरव्यू जिसमें मैंने इसी फिल्म इश्क के बारे में सुना कि जो ट्रेलर देखा गया वो ट्रेलर कुछ और है, फिल्म में कहानी कुछ और है, तो इसके बारे में जरा समझाइए। जी, अब बिल्कुल। दरअसल हर बार क्या होता था कि जब भी किसी भी भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर आता रहा है तो जो उसके रिएक्शंस जो देते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर या कोई भी, तो लोगों का लगभग ये बातें रही है, ये मोस्टली कंप्लेंट्स रहा है कि हम जो भी ट्रेलर देखते हैं भोजपुरी फिल्मों का, उसमें लगभग कहानी को रिवील कर दिया जाता है, पूरी कहानी बता दिया है आप लोगों ने। तो इस बार हमने वो उन चीजों को, उनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने फिल्म के ट्रेलर में जो फिल्म की असली कहानी है उसको पूरी तरह से छुपाया गया है। जो उसका ओरिजिनल ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को छुपाया गया है कि ताकि जो ट्रेलर आप लोग देख रहे हैं काफी हद तक लोगों को लगेगा कि हाँ एक नॉर्मल सी लव स्टोरी है। बट मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आपको जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये फिल्म नायाब है। इसकी कहानी नई है, इसकी कॉन्सेप्ट इसका नया है और इसको पिक्चराइज बहुत अलग ढंग से किया गया है। जो इसका ओरिजिनल ट्विस्ट है वो बेहद ही कमाल का है। और जैसा कि इसका शीर्षक है इश्क, इश्क अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज है, बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा है हम सभी इंसानों के लिए, हम सभी जीवों के लिए, कि जो भी प्यार, इश्क, मोहब्बत, वो जो एहसास होता है, वो एहसास, उस फीलिंग्स, हमारे भाव को ही इस फिल्म में दर्शाया गया है। वैसे तो मैंने भी काफी लव स्टोरीज की हैं और लोगों ने काफी लव स्टोरीज देखी भी है, लेकिन ये जो फिल्म है वाकई में, जैसा कि लोग अगर आप भी पूछेंगे क्या लेकिन आपका इश्क कैसे बाकियों से अलग है, आपके इश्क में ऐसी क्या बात है कि लोग उसे देखें, तो वाकई में ये वो इश्क है जिससे आप जैसी फिल्म आप देखना स्टार्ट करेंगे और फिल्म के 10 मिनट के बाद आप अपने आप को मुझसे जोड़ लेंगे, मेरे उस किरदार से जोड़ लेंगे कि हाँ यार ये तो मैं ही हूँ। या जितनी भी लड़कियां हैं वो जो हमारी फिल्म की नायिका है
खूबसूरत सी अभिनेत्री काजल राघवानी जी, तो आप वो उनसे जोड़ लेंगी कि हाँ, ये तो मेरे इश्क की दास्तान है, तो मेरा वाला फीलिंग है, मेरा वाला एहसास है, मेरे प्यार वाली फीलिंग है, जो मैंने किया था या कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये फ़ील है इस फ़िल्म में बेसिकली एक बहुत खूबसूरत सा, और वो जो नेचुरल फ़ील होता है ना, जो इश्क का, प्यार का, हाँ जी। वही है, जो लोगों के जो मुझे पूरा उम्मीद है कि लोगों के दिल तक छुएगा। बिल्कुल, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपने फ़िल्म के बारे में इतना बताया। मैं खुद बिहार से हूँ और जब भी कभी ऐसा लगता है कि पर्सनली ये मेरा मानना है कि अगर कभी मूड जी, ख़राब है या फिर अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, तो या तो गाने सुनिए भोजपुरी या तो भोजपुरी मूवी हाँ। देखिए, तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो अभी जो मैं बिल्कुल, बात कर रही हूँ आपसे और आप जो फ़िल्मों के बारे में इतना बता रहे हैं, तो वो एक्साइटमेंट आ रहा है कि मुझे भी इस इश्क को देखना है। अ, बिल्कुल। फिलहाल एक बड़ी बात ये है कि ये इश्क 21 अप्रैल को आ रही है और अगर हम जी, बॉलीवुड की बात करें तो ईद का ऐसा वक्त होता है, बड़े सुपरस्टार अपनी फिल्मों को लेकर आते हैं, भोजपुरी में बहुत कम होता है, लेकिन आप बिल्कुल। जिस तरह से ईद के मौके पर इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं, बॉलीवुड को कितना टक्कर देगी ये फिल्म? अब देखिए, अगर मैं बात करूँ तो चूँकि ये भोजपुरी भाषी फ़िल्म है, हम्म। हमारी अपनी भाषा की अपनी एक अदायगी है, अपना एक स्टाइल है, अपना एक भाषा की मिठास है। जी। और भोजपुरी जो भाषा है वो अपने मिठास, अपने भोजपुरी, अपने मिट्टी की संस्कृति हाँ। और अपनी खुशबू के लिए जानी जाती है। जहाँ पर भी अगर आप भोजपुरी, जैसा कि अगर मैं बात करूँ भाषा की, तो आज आईपीएल में हमारी भोजपुरी भाषा धूम मचा रही है, बिल्कुल। धमाल मचा रही है, बल्कि जितने भी भाषाओं में आईपीएल की कमेंट्री होती है, उसमें सबसे अधिक लोग भोजपुरी भाषा की कमेंट्री को एन्जॉय कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसे देख रहे हैं। हम्म। तो हमारी जो भाषा है वो वास्तविक में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मिठास है इस भाषा में, और जैसा कि आपने कहा कि जब कभी भी मूड थोड़ा-सा लो होता है जी। या आप कभी अपने आप को थोड़ा-सा लो महसूस करती हैं या करते हैं, या हाँ। आपको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा-सा सुस्तपना आ रहा है बॉडी में, तो जो भोजपुरी के जो हमारे गाने होते हैं, वो आपको बैठे-बैठे आप बैठे-बैठे भी झूम सकते हैं, ऐसे गाने होते हैं। हम्म। और पेपी होते हैं, काफ़ी चार्ज अप होते हैं। हम्म। और उसी कड़ी में जैसा कि आप कह रही हैं कि अब ये ईद जो है, इसके बारे में आप क्या, तो बॉलीवुड की देखिए, अब जैसा कि हमारे भाईजान हैं सलमान खान सर, उनकी फ़िल्म आ रही है। तो जिसकी भी फ़िल्म में कंटेंट, जिस दर्शकों को जो फ़िल्म भाएगी, जो फ़िल्म अच्छी लगेगी, वो दर्शक उसे अपना बेइंतहा प्यार देंगे, बेइंतहा मोहब्बत देंगे। और चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे वो हमारी फ़िल्म इश्क हो। लेकिन मैं तो कहूँगा कि भाई, हमारी इश्क जो है वो सबसे बेहतरीन है। इससे हम्म। खूबसूरत फ़िल्म फ़िलहाल कोई भी नहीं है इस पूरे धरती पे। जी। क्योंकि वो इश्क है, और इश्क से तो सबको प्यार है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग और जाएँ और वैसे में इश्क प्रदीप को अपना जी, पूरा जो प्यार दें। आपके चाहने वाले हैं, जो इस वक्त ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उनके मन जी। में ज़रूर ये आ रहा होगा कि आखिर प्रदीप पांडे का इश्क कौन है? जी, प्रदीप पांडे का इश्क कौन है? क्योंकि वाक़ई बहुत सारे लोग, जब इश्क, मैंने उनको हाँ। बताया कि प्रदीप पांडे जी आज मेरे साथ जुड़ेंगे, तो उन्होंने सवाल मुझसे यही कहा कि आप ज़रूर पूछिएगा उनसे कि प्रदीप पांडे जी का इश्क कौन है? मेरा इश्क जो फ़िलहाल अगर मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा इश्क करता हूँ जिनसे, वो मेरे वाक़ई में, ये सिर्फ़ बोलने की बातें या वैसी घुमाव-फिराव वाली बातें नहीं हैं। हुँ। ये वाक़ई जो जिनको मैं दिल से चाहता हूँ, वो मेरे मेरे मेरा भोजपुरिया परिवार है, मेरे दर्शक हैं। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आप जिससे इश्क करते हैं, दिन-रात आपके दिलो-दिमाग में वही बसते हैं। जी। तो मैं जब भी कहीं ऐसे कहीं भी पब्लिकली जाता हूँ या कहीं भी लोगों से जब मिलता हूँ, अपने लोगों से, चाहे वो प्रमोशंस के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से, जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे जब लोग मिलते हैं, तो उनका जो प्यार देखता हूँ, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान किसी इंसान से शायद इतनी मोहब्बत कर सकता है, निस्वार्थ भाव से। हाँ। देखिए, किसी को भी किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी रिश्ते में अगर आप बात करें, तो कोई ना कोई एक स्वार्थ उससे जुड़ा होता है। हुँ। लेकिन ये जो इश्क है ना, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ आपके फैन्स, आपके लोग, आपके अपने लोग जो आपको चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। और मैं तो उनके साथ मेरी एक एज में बड़ा हुआ हूँ। तो जिस उम्र में वाक़ई में, जो कहते हैं ना, जो इश्क वाली उम्र होती है, जो टीनेज होता है, जहाँ से इश्क एक पनपता है किसी भी इंसान के अंदर, जी। तो उस एज से ही मेरा पदार्पण इस इंडस्ट्री में हो गया। और मुझे ये मेरा सौभाग्य रहा है, मैं आपको भाग्यशाली मानता हूँ इस मामले में, कि जैसे ही मैंने पदार्पण किया, मेरी पहली फ़िल्म
जो मैं लीड्स में किया वो सिल्वर जुबली हो गई थी, देवरा बड़ा सतावेला 2010 में। वो 30 हफ्ता बिहार के सिनेमा हॉल्स में चली थी वो फ़िल्म। उसके गाने काफ़ी हिट हो गए थे, तो तब से चिंटू, 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 चिंटू हर घर में बजने लगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात रही। तो वो जो मैंने जो लोगों का जो प्यार देखा है, जब मैं कहीं प्रमोशंस में बिहार जाता हूँ, तो मैं जिनको जानता नहीं, जो मुझे बहुत लिमिटेड जानते होंगे, वो भी मेरी माताएँ आती हैं और आके माथा चूम लेती हैं, खूब आशीर्वाद देती हैं। कई सारी बहनें हैं जो भाई मानती हैं, कई सारे लड़के हैं मेरे भाई जो मुझे भाई मानते हैं, दिल से दोस्त मानते हैं, यार मानते हैं। कई सारी सबको तो जो भी निस्वार्थ भाव से जो वो प्रेम देखता हूँ ना, वो बहुत अद्भुत होता है। एंड मैं कहना चाहूँगा वाक़ई में हम लोग गॉड गिफ्टेड हैं कि ये चीज़ हमें इस युग में ऐसे ऐसे जगह हमको ये प्यार मिलता है। तो जी। इतनी बड़ी तादाद में मिलता है ना, तो लगता है कि यस यार, यही असली प्यार है, यही ट्रू लव है। हुँ। बिल्कुल, आप रिश्तों का ज़िक्र कर रहे हैं और ये जो फ़िल्म है वो राजकुमार आर पांडे जो कि आपके पिता हैं, उन्होंने इस फ़िल्म को डायरेक्ट जी। किया। काफ़ी लंबे समय बाद आप उनकी फ़िल्मों में काम कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न भी मैं जानना चाहूँगी और जब आप उनके साथ फ़िल्म करते हैं, तो जो बाकी जी। डायरेक्टर हुए हैं, उनसे कितना सपोर्ट मिलता है? और एज़ अ फ़ादर जब वो और आप लोग साथ में काम करते हैं तो कितना सपोर्ट होता है? कितना वो हम्बल नेचर नज़र आता है जब फ़िल्मों में आप लोग साथ में रहते हैं? मैं आपको बताऊँ जब भी हम लोग फ़िल्म करते हैं साथ में हाँ। ख़ास करके जब मैं और मेरे पिता जब साथ में काम करते हैं, तो आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, बिल्कुल आ रही है, मुझे आ रही है। जी, तो जब भी हम लोग साथ काम करते हैं तो मेरे पिता उतने ही सख्त और उतने ही प्योर डायरेक्टर होते हैं जब भी हम सेट पे होते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि पिता और पुत्र का रिश्ता सिर्फ़ वो घर की दहलीज का होता है। और लेकिन क्या प्रदीप जी, मैं आऊँगी आपके पास लेकिन अपने दर्शकों को बता दूँ, भोजपुरी सुपरस्टार प्रदीप पांडे जिन्हें चिंटू के नाम से भी जाना जाता है और बहुत प्यार से लोग इन्हें चिंटू कहते हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने स्टारडम को हासिल किया और एक से एक बेहतरीन फ़िल्में जो हैं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री को इन्होंने दी है और एक से एक खूबसूरत एक्ट्रेस जो इनके साथ आज भी काम कर रही हैं। आपको बता दें, इनकी फ़िल्म इश्क 21 अप्रैल को आ रही है। हम रिलेशन की बात कर रहे थे कि आपके फादर के साथ कैसा रिलेशन रहता है सेट पर और क्या वहाँ पर भी एज अ फादर ही वो आपको डायरेक्ट करते हैं या बिल्कुल एक डायरेक्टर जो डायरेक्ट करता है उस तरह से वो नज़र आते हैं? नहीं, वो एकदम प्रॉपर एज़ अ डायरेक्टर ही होते हैं। हाँ, हमारा पिता-पुत्र का रिश्ता सिर्फ़ घर की दहलीज तक ही सीमित रहता है। हाँ। जैसे ही घर के दहलीज के बाहर निकलते हैं, वो एकदम प्रॉपर डायरेक्टर होते हैं और मैं प्रॉपर एक्टर होता हूँ। हुँ, और उनके साथ काम करना मेरे लिए ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी हीरोज़ हैं हुँ। बल्कि जितने भी सुपरस्टार्स एक्टर्स हुए हैं हमारे भोजपुरी में, सबके लाइफ़ में सबसे बड़ी हिट फ़िल्म उन्होंने दी है, उनकी निर्देशित की हुई फ़िल्में रही हैं, सभी के लाइफ़ में जितने भी जी। सुपरस्टार्स हैं। तो उनके साथ काम करना सबका एक ड्रीम होता है, एक 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 कल्पना होता है कि नहीं हमको अगर मेरे जीवन में मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन एक फ़िल्म एट लीस्ट कम से कम उनके साथ तो करना ही करना है। हुँ, क्योंकि उनकी जो भव्यता होती है, उनका जो प्रेज़ेंटेशन होता है, जो वो अपने एक्टर्स को प्रेज़ेंट करते हैं, वो बहुत लाजवाब होता है, वो बहुत अद्भुत होता है। हुँ। आप खुद को आपको नहीं पता चलता कि अरे यार मैं इतना अच्छा लग रहा हूँ या हीरोइन्स बोलती है मैं सर आपकी फ़िल्मों में जो मैं दिखती हूँ वो किसी और फ़िल्म में नहीं दिखती। तो हुँ, ये उनकी अपनी भव्यता और अपने प्रेज़ेंटेशन का उनका अपना एक अंदाज़ होता है। और उन्हें हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक हैं, उनका प्रॉपर नस वो जानते हैं कि हमें क्या कौन-सी फ़िल्म बनानी है, कैसी फ़िल्म बनानी है, क्या म्यूज़िक होना चाहिए, कैसे गाने होने चाहिए, किस स्क्रिप्ट पे, किस किस बेसलाइन पे काम करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने इतनी हिट फ़िल्में दी है अपने करियर में, तो जब भी उनके साथ काम करता हूँ, हर बार हर कुछ नया कुछ सीखता हूँ और मैंने तो जो भी कुछ सीखा है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या कुछ भी हो, वो उन्हीं से सीखा जी। है। मैंने कहीं ऐसा कोई कोर्स या ऐसा कुछ तो किया नहीं, तो जो भी हाँ। कुछ सीख मिली है, उन्हीं से मिली है। और इस साल सबसे अधिक बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेने वाला एक्टर भोजपुरी का मैं हूँ, जिसने सबसे ज़्यादा अवार्ड शोज़ में बेस्ट एक्टर के अवार्ड लिए। तो ये हुँ, उनकी देन है और साथ ही साथ मेरे जितने भी मेरे निर्देशक हैं, मेरे जितने भी मेरे गार्जियन स्वरूप निर्देशक हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है हुँ। भोजपुरी सिनेमा में, उन सभी से बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरे जितने भी टीम टेक्नीशियन हैं, वो उन सभी ने बहुत कुछ सिखाया है और जो सबसे बड़ी सीख हमें दी है, वो हमारे दर्शकगण हैं।
वो सीख मैं आपको बताऊं कैसे मिलता है कि जब मेरी कोई भी फिल्म रिलीज होती है ना, जी। सो आई यूज्ड टू गो टू माय लाइक जो भी सिनेमा हॉल जिसके भी मैं पास वहां पर उस वक्त होता हूँ, हम्म। आई आई लिटरली आई गो टू द सिनेमा हॉल एंड आई सिट विद देम, मैं उनके साथ बैठता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि कहाँ पर किसके क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। और जब वो किसी भी आपके एक ऐसे पंच लाइन पे जब, और हमारी भोजपुरी दर्शक तो आप जानते हैं, जी। उन्हें हर चीज करने का दिल खोल के करने की उनकी आदत है, वो कभी सीमित नहीं रह सकते। तो जब भी कोई भी ऐसा पंच लाइन भी आता है तो एकदम जियो शेर, वो जो बोलते हैं ना, जी। तो उससे आपका लगता है कि यू फील सो प्राउड एंड यू फील कि हाँ ये चीज इनको अच्छी लगती है। और क्या नहीं अच्छा लगता है वो भी हमें पता चलता है कि जहां पर कोई रिएक्शन ना मिलते हैं तो हम फिर उसमें सुधार करते हैं। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम फिर अच्छा, मैं उनके चॉइस भी साथ करता हूँ उनकी और फिल्में फिल्मों भी में आप काम करते हैं, तो जो उनकी फिल्मों के जरिए जो पैसा मिलता है वो आपके अकाउंट में जाता है या डायरेक्ट पापा के अकाउंट में जाता है? हाँ, एक्चुअली मुझे पैसा मिलता ही नहीं उनकी फिल्म में, मुझे अच्छा। पैसा देते ही नहीं है वो। अच्छा। मुझे उनसे पैसे मांगने पड़ते हैं, मेरे खर्चे के लिए भी उनसे मांगने पड़ते हैं कि पापा थोड़ा सा इसीलिए 500 कभी रुपए दे कभार आप दीजिए ना, ये दूसरे करना है। डायरेक्टर की फिल्मों में काम करते हैं। हाँ इसीलिए दूसरे डायरेक्टर की फिल्मों में आप कभी कभी काम करते हैं। हाँ, इसीलिए मैं दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम थोड़ा कर लेता हूँ कि ताकि थोड़ा बहुत पैसे आ जाए। हाँ। और वो भी पैसे लेकिन एक्चुअली उन्हीं के पास जाते हैं, हम्म। मुझे तो पता भी नहीं होता है कि क्या पैसे आए और कहाँ गए क्या गए। वो सब वही देखते हैं और फिर मुझे जब लगता है तो मैं उनसे जाके बोलना पड़ता है कि पापा थोड़ा सा प्लीज 500 रुपए दे दीजिए या 2000 रुपए दे दीजिए। तो उसमें भी वो 3-4 क्वेश्चन उनके आते हैं, इतने पैसे क्या करोगे बेटा? अरे इतने पैसे मतलब जाना है, फिर कुछ खर्चे हैं हम लोगों के, तो क्या खर्चा करोगे? अरे खाओगे ना तो 150 रुपए का मसाला डोसा होगा या 200 रुपए का या 500 रुपए का, इससे ज्यादा क्या होगा? यही सब ना खाओगे और क्या खाओगे यार? तो खैर वो पिताजी की बातें। हाँ, तो ये जो फिल्मी जो माहौल है, आपका एनवायरनमेंट है, आपने कैसे कदम रखा? क्योंकि पापा पहले से ही डायरेक्टर हैं, तो क्या घर में ही पहले से ही सजेशन किसी ने दिया या एक होता है कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, ये करियर चूज करना है, तो क्या था? कैसे आपने कदम रखा इस इंडस्ट्री में? दरअसल मैं बताऊं, स्टार्टिंग में ऐसी कोई कल्पना नहीं थी, ऐसा कोई प्लानिंग भी नहीं था, ना मेरा ऐसा कोई सोच था, ना मेरे पिता का, ना किसी का मेरे घर में कि मुझे एक्टर बनना है या मुझे यही करना है। मैं अपने स्टडीज कर रहा था, यहाँ पे मुंबई में अपने ग्रेजुएशन कर रहा था। और उसी दौरान नहीं, तब जब मैं पहली बार जब आया तब तो मैं स्कूल में था, एज अ बाल कलाकार चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आया था 2009 में, दीवाना फिल्म से आया था। और उस वक्त मैं आपको बताऊं, मेरे पापा के जो प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, दीवाना के, वो घर पे आए हुए थे। तो पापा और वो डिस्कस कर रहे थे एंड एट अ सर्टेन पॉइंट मैं स्कूल से आया, उन्होंने मुझे देखा तो उन लोगों ने 20-25 बच्चों का ऑडिशन किया हुआ था ऑलरेडी कि उस कैरेक्टर के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था उस फिल्म का, वो ब्रिज था बेसिकली हीरो और हीरोइन का वो जो कैरेक्टर था। और लेकिन उन्हें कोई लड़का नहीं समझ में आ रहा था, तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने बोला पापा को रमाकांत प्रसाद जी की चिंटू बाबू से करवा लेते हैं। तो पापा ने बोला अरे नहीं करेगा, नाटक वाटक कर देगा, इतना कहाँ कौन संभालेगा बैठ के, देखते हैं हम लोग। तो और भी लड़कों को देखा गया तो उतना नहीं समझ में आया, फिर पता नहीं कैसे है नहीं आया। फिर जैसे शूटिंग के 1-2 दिन बचा था तो पापा ने बोला कि करोगे? तो मैंने बोला हाँ कर लूंगा। तो मुझे लगा वो ऐसे नहीं कोई पासिंग वासिंग देने टाइप का होता है, ऐसे एक आध कहीं सीन कहीं खड़ा होना होता है, वैसे ही कुछ होगा। तो जब हम सेट पे पहुंचे तो उस फिल्म के राइटर हैं संतोष मिश्रा जी, वो थे और उन्होंने फिर पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा ऐसा है। तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो बहुत लंबा अच्छा खासा रोल है। खैर वो फिल्म किया और वो फिल्म रिलीज हुई और वो फिल्म 2009 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई दीवाना जी, काफी बड़ी हिट रही। और मुझे तो उसके बाद कुछ ऐसा करना था नहीं, वो बस ऐसे अच्छा, आप शौकिया जैसे दीवाना ना। का जिक्र कर रहे हैं प्रदीप जी, आपने दीवाना किया, आपने मेहंदी लगा के रखना किया, ससुरा बड़ा पैसा वाला ये भी आपने किया। आपको नहीं लग रहा इश्क करते हुए लेट हो गया? हाँ नहीं, सब मैं एक्चुअली मैंने कहा ना कि जो इश्क का जो एक्चुअल जो कहा जाए जो उम्र है वो एक्चुअली यही है। अच्छा। क्योंकि जब आपको ऐसा लगता है कि आप इश्क करना चाह रहे हैं जिस उम्र में, यानी कि टीनेज में, वो दरअसल इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता। तो ये आपका ओरिजिनल एज है टू डू इश्क, प्यार, मोहब्बत,
अब हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किससे कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। तो फिलहाल ये जो इश्क है मेरा, ये भरपूर हो रहा है, और इस भरपूर इश्क का साक्षी बनने के लिए मैं आप सभी से और आपसे भी, और साथ-साथ जितने भी मेरे भोजपुरिया दर्शकगण सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सब से भी ये निवेदन है कि आप सब लोग 21 तारीख, कल 21 अप्रैल से ईद के मौके पर पूरे भारतवर्ष में लग रही है फ़िल्म, तो ज़रूर आएँ और अपना भरपूर इश्क दें। भर के प्यार दें। बिल्कुल। ऐसे में प्रदीप जी, जब से आपने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, काफ़ी लंबा वक्त हो गया, भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा। आप अगर आप अभी की फ़िल्मों के स्तर की बात कर रहे हैं, और अगर ट्रेलर्स आप अगर देखते हैं, फ़िल्में अगर आप देखती हैं अब, तो फ़िल्में अब पहले से काफ़ी हद तक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स पर फ़िल्में बन रही हैं। अच्छे-अच्छे नए-नए कहानियाँ लेकर अब लोग फ़िल्में बना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक फ़िल्म की थी विवाह, जी, जी। 2019 में, और वो फ़िल्म काफ़ी चर्चित रही। प्योर फैमिली फ़िल्म थी वो, प्योर पारिवारिक फ़िल्म थी। जो लोग पहले कहते थे कि भोजपुरी में प्योर फैमिली फ़िल्म नहीं चल सकती, थोड़ा बहुत कमर्शियल एलिमेंट्स होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो वो फ़िल्म ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया भोजपुरी में। उसके बाद उस फ़िल्म, वो काफ़ी हफ्ते तक सिनेमा हॉल में लगी रही फ़िल्म, काफ़ी हफ्ते तक चली, और उसके बाद उसने टेलीविज़न्स पे भी भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पे उसने सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टीआरपी उसने स्कोर किया, और फिर उतना वो रिकॉर्ड ना पहले किसी का था और ना आज भी किसी का है। और आपने आईपीएल का भी जिक्र किया, अब तो आईपीएल में भी भोजपुरी कमेंट्री होने लगी है। आईपीएल में भी भोजपुरी कमेंट्री हो रही है, तो अब जो है भोजपुरी का स्तर और भोजपुरी का, आज आप देखेंगे तो बड़े से बड़े जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो चाहे हमारे यूपी बिहार के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने-कोने के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और हिंदुस्तान के अलावा कई सारे फॉरेन के बहुत बड़े-बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भोजपुरी गानों पर रील्स बना रहे हैं, भोजपुरी गाने पर वीडियोस बना रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होते हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी होते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि वाक़ई में हमारी भोजपुरी जो भाषा है, और जो भोजपुरी के जितने जुड़ाव जो लोग हैं, वो 40 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, इस भाषा से। जो लोग ये भाषा बोलते हैं, चाहे वो भोजपुरी फॉर्म में हो, या अवधी हो, या मैथिली हो, या मगही हो, बिल्कुल, भोजपुरी भाषा का जिक्र कर रहे हैं प्रदीप जी। थोड़ा समय का जो है वो यहाँ पर कम है, इसलिए मैं माफ़ी आपसे मांगना चाहूँगी। लेकिन भोजपुरी भाषा का आप जिक्र कर रहे हैं, और प्रदीप पांडे हमनी के सामने बैठल रहे, और हमनी के प्रदीप पांडे से, प्रदीप पांडे से हमनी के गाना ना सुनी, ऐसा तो हो ही ना सकेला। तो प्रदीप जी, कोई गाना? बिल्कुल, अभी जो फिल्म रिलीज हो रहल बा हमर इश्क, वही में एगो बहुत ही खूबसूरत सा गाना बा कि मैं बन जाऊं कृष्णा तेरा, तू बन जाए राधा, मैं बन जाऊं कृष्णा तेरा, तू बन जाए राधा, चल प्यार करें आधा आधा, चल प्यार करें आधा आधा, ओ राधा प्यार करें आधा आधा, हाँ चल प्यार करें आधा आधा। तो ये बेसिकली गाने के साथ साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है कि हर चीज को जब आधा आधा, जब दोनों, चाहे नर हो या नारी, जब तक दोनों 50-50% नहीं करेंगे, तब तक वो चीज सफल नहीं हो सकती। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, और भोजपुरी में तो आपका जलवा कायम है, बॉलीवुड में जाने का कोई प्लान? इस बारे में मैं बहुत कम शब्दों में बात अगर अपनी खत्म करूं, तो ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने भोजपुरी को कुछ लायक बनाना चाहता हूं कि बॉलीवुड के लोग यहाँ भोजपुरी में आकर काम करें, और काफी लोगों ने किया भी है, और काफी अभी करेंगे भी, क्योंकि जिस हिसाब से हमें बस सिर्फ एक छोटे से सपोर्ट की जरूरत है सरकार द्वारा। बाकी भोजपुरी बहुत तगड़ी है, और इसका स्कोप आप अभी अगले 3 साल या 5 साल में आप देखिएगा कि हमारी भोजपुरी में भी आपको सुनने में आएगा कि 100 करोड़ की कमाई की, 200 करोड़ की कमाई की, ये डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है प्रदीप जी, बहुत सारी बधाइयां आपको आपके फिल्म की। आपकी फिल्म इश्क 21 अप्रैल को आ रही है सिनेमाघरों में, दर्शक जाएं और इश्क देखें। और प्रदीप जी, क्योंकि शुरुआत मैंने आपकी लाइनों से ही की, और इस इंटरव्यू को विराम में आपकी लाइनों से ही देना चाहूंगी, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये खास बातचीत हमारे साथ की, बहुत शुक्रिया।
तो ये थे प्रदीप पांडे, सुपरस्टार भोजपुरी के, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। इनकी फिल्म इश्क 21 अप्रैल को आ रही है। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।